आज हम लोग बनाएंगे एक सिंधी सब्जी बी मटर आलू, वो भी दाग वाले। मीन्स इसकी जो ग्रेवी है कुछ अलग अंदाज में बनाई जाती है। मैं आपको बताऊंगी ये सिंधी दाग वाली रेसिपी कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लेंगे हम लोग भी को अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें छीलना है। भी को कमल ककड़ी यानी लोटस स्टेम भी कहा जाता है। अच्छे से छील के साफ़ कर लिया है मैंने इसे। अभी हम लोग पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए पीसेस कट करने हैं। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कट करने के बाद इसे अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे हम लोग बॉयल करेंगे। तो एक कुकर में डाल देंगे और इसे बॉईल करना है हमें 3 सीटी लगवा के। बॉईल करने के टाइम पे थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। ये देखिए बॉईल हो चुके हैं भी हमारे। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आलू, मटर और भी जो हमने बॉईल करके रखे हैं। ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ले लेंगे कुकर। कुकर में डालेंगे तेल। 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे ओनियन। दागा वाली सब्जी है तो इसमें ओनियन की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है। 3 से 4 ओनियन लेंगे, उसे बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे और इसे अच्छे से हमें भूनना है और लाइट ब्राउन होने तक इसे हम लोग भूनेंगे। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन पहले कुछ भी नहीं डाला है। पहले ओनियन को गुलाबी करेंगे, उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। तो अभी ये गुलाबी हो चुके हैं तो अभी मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लहसुन। कूट के लहसुन डाली है। 6 से 7 कलियाँ लेके उसे कूट लिया है। और थोड़ी सी अदरक डालेंगे, आधे चम्मच के करीब। 2-3 तेज पत्ते। इन सबको भी साथ में भून लेंगे। अभी लहसुन अदरक अगर पहले डालेंगे तो इसमें जो ओनियन है बिल्कुल चिपक जाता है नीचे और वो जलना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग इसे लहसुन और अदरक को थोड़ी देर के बाद ही डालेंगे। देखिए इस तरह से हमें कलर करना है। थोड़ा सा और भूनेंगे इसे। जितना कलर डार्क रहेगा उतना ग्रेवी का कलर डार्क आएगा और जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर। 3 टमाटर लिए हैं, उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। साथ में डालेंगे नमक, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसमें। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले आंच को अभी धीमा कर देंगे जैसे मसाले जले नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर और ओनियन में से जो पानी निकलेगा उसमें टमाटर को अच्छे से भूनेंगे हम लोग। टमाटर भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे हम लोग पानी। ये ग्रेवी 2 स्टेप्स में बनती है। पहले हम लोग मसाले को भून के उसे पकाते हैं, बाद में फिर सब्जियां डाल के फिर उसे पकाया जाता है। तो अभी देखिए इसमें टमाटर पक चुका है तो हम लोग इसमें डालेंगे पानी। 1 गिलास पानी डालेंगे और कुकर को बंद करके 3 से 4 सीटियाँ लगवाएंगे जैसे ओनियन और टमाटर अच्छे से पक जाए। इसके बाद कुकर का ढक्कन खोल के इसे हमें अच्छे से मैश करना है। तो मैश करने के लिए हम लोग ये दाल घोटनी का इस्तेमाल करेंगे या जिसे हम लोग सिंधी में मंदियड़ा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये रेसिपी में, तो टेस्ट नहीं आती है। इसके लिए मंदियड़े का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डालेंगे सब्जियाँ। आधा कप मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं। 2 आलू लिए हैं, उसे छोटा छोटा काट लिया है मैंने। और जो बी बॉईल करके रखे थे हम लोगों ने वो डालेंगे। 1 पाव के करीब है ये। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद इसे गैस पे रखेंगे और गैस पे कुछ मिनट्स के लिए और भूनेंगे हम लोग। ये सब्जी को जितना भूनेंगे उतनी बढ़िया टेस्ट आती है। तो अभी गैस पे रख के इसे भूनेंगे। साथ में इसमें डाल देंगे धनिया,
फिर से इसे भूनेंगे। इसमें से हल्का हल्का तेल निकलना चालू हो जाएगा। ओनियन टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम लोग पानी डालेंगे। पहले पानी हमने सिर्फ ओनियन और टमाटर के पकने के जितना ही पानी डाला था। देखिए अभी इसमें से धीरे धीरे तेल निकलना चालू हो गया है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग पानी। पानी डाल के फिर इसे अच्छे से बॉईल करना है, जैसे आलू और मटर अच्छे से पक जाए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करके इसे हम लोग 2 विसल लगवाएंगे। 2 विसल लगवाने के बाद देखिए हमारी सब्जी जो है रेडी हो चुकी है। बी आलू मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, सिंपल यूनिक सिंधी रेसिपी। बिह पटाटा दाग में। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।